Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all doing well at your home and enjoying our learning through these online classes. So in our previous class we have learned about the properties of multiplication of integers, okay, and we also did some questions and we end our exercise 1.3. So the last question of exercise 1.3, question number 10, was given as your homework. So first let's talk about that and then we will move to our नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो होमवर्क है, ठीक है, तो आपको ये पूछा गया था दैट अ वेजिटेबल मर्चेंट गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़ बैग ऑन ऑनियन सॉल्ट एंड अ लॉस ऑफ 30 रुपीज़ बैग ऑन पोटैटो सॉल्ट. ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में करने के लिए सबसे पहले हम जो भी हमको गिवन होता है सबसे पहले वो लिखते हैं. ओके, so the given हम लिखेंगे given. okay, so given is profit on per bag of onion. तो प्रॉफिट कितना है पर बैग ऑनियन सोल्ड करने पे, वो है आपको 100 रुपीज़. ओके, और लॉस कितना है, लॉस ऑन पर बैग सोल्ड ऑफ, ठीक है, पर बैग सोल्ड ऑफ पोटैटोज. तो पोटैटोज के अगर आप सोल्ड करते हो तो आपको उस पर होता है लॉस. ठीक है, तो लॉस कितने रुपीज़ का है, 30. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिया था कि अगर आप आपके पास वेजिटेबल है, ऑनियंस और पोटैटोज, तो अगर आप ऑनियन सेल करते हो पर बैग तो आपको 100 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, लेकिन अगर आप पोटैटोज सोल्ड करते हो तो आपको पर बैग लॉस हो रहा है 30 रुपीज़ का. ओके, प्रॉफिट और लॉस का आप मतलब समझते हैं. प्रॉफिट मतलब आपके पास में गेन होना, आपके पास में बचना, ठीक है, और लॉस होना मतलब आपके पास जो भी वैल्यू है उसमें से भी आपको कम हो जाना. ठीक है, सपोज़ जैसे कि आपके पास में 10 रुपीज़ थे. ठीक है, 10 रुपीज़ आपके पास में पहले से थे. आपके घर पे हमारे जो घर में होते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो हमको आखिरी में कुछ पैसे दे के जाते हैं. ठीक है, ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है. तो जैसे आपको 10 रुपये और दिए आपके रिलेटिव्स ने, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 20 हो गए. ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. मतलब आपको 10 रुपीज़ आपके पास पहले से थे, अब आपके पास टोटल 20 हो गए, बट 10 रुपीज़ उसमें ऐड हुए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब आपके पास 10 रुपीज़ बढ़ गए. ठीक है, बट अगर फिर आपके पास में 20 रुपीज़ है, ठीक है, ये तो आपके पास 20 हो गए, बट पहले आपके पास 10 थे. अब सपोज़ अगर आपके पास में आपका यंगर ब्रदर आके आपसे पैसे ले लेता है, कितने लेता है वो, आपसे 20 रुपीज़ ले लेता है, तो आपके पास तो 10 ही है. ठीक है, तो आपकी जो पहले की जितनी भी पॉकेट मनी है उनमें से भी वो ले लेता है, तो आपके पास कितने बचेगा, 10 तो ये गए और 10 पहले के भी गए, तो आपके पास -10 बचा. ठीक है, तो माइनस का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी वैल्यू थी आपके पास में और उससे भी कम हो गई है. ठीक है, तो मतलब ये है कि कम होने को बोलते हैं हम लॉस होना. ठीक है, तो हम लॉस को इस तरह से डिनोट करते हैं. सो इट वाज गिवन दैट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस बैग्स आर 130 रुपीज़, and in the first part you had to find the what is the profit or loss. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ये है कि अगर वो 30 बैग्स, जो शॉपकीपर है, वेजिटेबल मर्चेंट है, अगर वो 30 बैग्स ऑनियन के सेल करता है और 50 बैग पोटैटोज़ के सेल करता है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा. तो सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे हम 30 बैग्स पे, सॉरी 30 बैग्स पे, क्योंकि ऑनियन सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट ऑन 30 बैग कितने होंगे, 30 बैग ऑफ ऑनियन वो होंगे, एक बैग पे 100 रुपीज़ है, तो 30 बैग पे कितना होगा, 100 इंटू 30, तो ये होगा 3000. ओके, तो 3000 रुपीज़ जो हुआ वो प्रॉफिट हुआ. उन्होंने जो वेजिटेबल मर्चेंट है 30 बैग ऑनियन सेल किया तो उनको 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला. ठीक है, जब भी हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट. ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले थे
तो आपका प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, लॉस। लॉस कितना दे रखा आपको, अगर आप 50 बैग्स ऑफ पोटैटोस अगर सेल करते हो तो आपको लॉस कितना हो रहा है, दैट इज़ लॉस ऑन 50 बैग ऑफ पोटैटोस इक्वल्स टू, तो एक बैग पे कितना लॉस है आपको 30, और 50 बैग पे करेंगे तो आपको हो जाएगा 50 माइनस 30 इंटू 50 इक्वल्स टू 1500। तो ये था आपका लॉस 1500। ओके, अब आपको बताना है कि इतना सेल करने के बाद में शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, तो ये तो है कि जो मैंने 30 बैग अगर ऑनियन सेल किया तो मेरे को 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। मेरे पास अगर सपोज़ पहले कुछ भी नहीं था तो मेरे को 30 बैग मैंने ऑनियन सेल किया तो मेरे को 3000 रुपीज़ मिल गए। तो मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, 3000 रुपीज़ आए, मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब ये है कि 50 बैग ऑफ पोटैटोस अगर मैंने सेल किए हैं तो मेरे को उस पर लॉस हुआ है 1500 का, 1500 का लॉस हो गया, ठीक है। 1500 का लॉस मतलब क्या हुआ कि हमको 1500 रुपीज़ और देने हैं, ठीक है। तो हम जब भी हमको लॉस होता है तो हम उसको बताते हैं कि देना होता है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉफिट और लॉस में से वैल्यू किसकी बड़ी है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि प्रॉफिट की वैल्यू बड़ी है 3000 रुपीज़ और 1500 रुपीज़, तो 3000 इज़ ग्रेटर देन 1500। ओके, तो ये तो हुआ कि आपको टोटल प्रॉफिट हुआ, बट टोटल प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट के लिए आप जो आपका प्रॉफिट 30 बैग पे हुआ है वो आप लॉस 50 बैग के लॉस पे से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे, 3000 माइनस 1500, तो आपको मिलेगा 1500 आपका टोटल प्रॉफिट। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका सपोज आपके पास ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन है 10 रुपीज़ का, आपने आपके फ्रेंड को बताया कि ये 10 रुपीज़ का पेन नहीं है, ये 20 रुपीज़ का पेन है। ओके, तो आप कितने में लाए थे शॉपकीपर से, आप 10 में लेके आए, और आपने उसको अपने फ्रेंड को कितने में आपको अपने बेचा, उसको तो आपने 20 में बेचा, ठीक है। तो आप 10 लाए, 20 में आपने बेचा, तो आपके पास में टोटल आपने इनकम कितनी कर ली उसमें, आपने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए, इज़न्ट इट। क्योंकि आपके पास में आपने 10 रुपीज़ में से तो 10 रुपीज़ में तो उस पेन को परचेज़ किया था, आपने 20 में आपने उसको सेल किया है, तो आपके पास में 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए, तो आपने इसको बोला प्रॉफिट है। बट अगर यही 10 रुपीज़ का पेन आप अगर 5 रुपीज़ में देते तो क्या होता, आपने शॉपकीपर को तो 10 रुपये दे दिए, लेकिन आपके पास में फ्रेंड आया आपसे मांगने के लिए तो आपने उसको 5 रुपये में दिए, तो आपका तो 5 रुपये का नुकसान हो गया, 5 रुपीज़ का नुकसान हुआ ना, 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, तो अब आप अगर इन दोनों में देखोगे, आपने 20 रुपीज़ में एक पेन बेचा और दूसरे को बेचा, तो आपको लॉस हुआ 5 रुपीज़ का। तो अब अगर आप टोटल देखोगे आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो आपने पहले 20 में बेचा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 10 का। ओके, और दूसरे को आपने बेचा 5 में, तो आपको लॉस हुआ 5 का। ओके, तो अब आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट बताना है, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ दोनों को बेचने पे, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे, तो आपको टोटल प्राइस मिलेगी। ओके, तो अगर वो जो प्राइस है वो नेगेटिव में आती है तो वो लॉस होना होता है, और अगर पॉजिटिव में आती है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर आप लॉस को प्रॉफिट को डिनोट करते हैं +100 से, क्योंकि आपके पास में एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, तो हम उसको प्लस करते हैं। तो और अगर लॉस को आप डिनोट करते हैं -30 से, ठीक है, तो लॉस को आप डिनोट किया अपने माइनस से, मतलब लॉस का क्यों, क्योंकि आपके पास जितनी थी और आपके पास में से उतना भी कम हो गया तो आपको माइनस में आ गया, ठीक है। तो इस अगर आपने प्लस को प्रॉफिट से डिनोट किया, लॉस को माइनस से डिनोट किया, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे पास +3000 रुपीज़, ठीक है। ये सब रफ का है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। +3000 रुपीज़, और लॉस कितना हुआ -1500। ओके, तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। ओके, तो आपने ऐड किया तो आपको क्या मिला 3000
प्लस माइनस का होगा साइन माइनस 1500 इक्वल्स टू 1500। अब ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसलिए लिखोगे देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले टोटल प्रॉफिट मत लिखना, सिर्फ टोटल लिख देना, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ आपका, या आखिरी में लिखोगे आप टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1500, ठीक है। क्यों, पहले आपने देख लिया प्रॉफिट निकाल लिया एक 30 बैग का तो 3000 रुपीज़ का था, लॉस निकाला तो 1500 रुपीज़ था, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों को सेल करने के बाद में आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपने पहले क्या किया, आपके टोटल पहले प्लस कर लिया, तो ये प्लस प्रॉफिट को आपने प्लस से डिनोट किया और लॉस को आपने माइनस से डिनोट किया, तो प्लस इन दोनों को प्लस किया आपने तो आपको मिला 1500, ओके। बट यहाँ पे अगर 1500 ये प्लस में है, ठीक है, तो प्लस का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा मिला है ना, तो मिलने का हम बोलते हैं प्रॉफिट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये 1500 रुपीज़ जो हुआ है ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ₹1500। यही अगर मैं प्लस का करके अगर मेरे पास ये -1500 अगर होता तो मैं उस केस में लिखता कि टोटल लॉस जो है वो है 1500 रुपीज़ का, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया वाला पार्ट, क्योंकि ए पार्ट मैंने आपको बताया है, बी पार्ट जो है वो एज इट इज़ सेम टू सेम है। तो उस केस में भी आपको यही फाइंड करना है कि प्रॉफिट और लॉस है, बट उस केस में आपको 60 बैग ऑफ पोटैटोस एंड 30 बैग्स ऑफ ऑनियंस पे फाइंड करना है। फिर उसके बाद में सी पार्ट जो है वो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ऑनियन ही शुड सेल टू मेक नो प्रॉफिट और नो लॉस, ओके। नो प्रॉफिट और नो लॉस में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो उस केस में होता है कि आपके पास में आप प्रॉफिट और लॉस को ऐड करोगे तो आपको ज़ीरो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो मिलेगा तो उस केस में आपके पास नो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो उस केस में आपको ये बताना है कि हाउ मेनी बैग ऑफ ऑनियन ही शुड सेल इफ़ ही सोल्ड 40 बैग्स ऑफ पोटैटोस। 40 बैग्स ऑफ पोटैटोस उसने सेल किया, तो नंबर ऑफ ऑनियन बैग कितने सेल करना चाहिए कि उसको आपको लॉस भी नहीं हो प्रॉफिट भी नहीं हो, मतलब आपको सम ज़ीरो मिले, ठीक है। तो आप ये करिए, उसके बाद में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज करिए और या फिर कॉल करिए कि सर ये नहीं हो रहा, आप एक बार फिर बताइए, तो मैं आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। सो ये था हमारा होमवर्क लास्ट क्लास का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने अभी तक जो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में ये चैप्टर है पूरा। इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ लिया, हमने एडिशन एडिशन करना सीख लिया दो इंटीजर्स का, ओके। हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया कि अगर दो इंटीजर्स का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, ओके। हमने फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन देखा इंटीजर्स का, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी देख लिया। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था डिवीज़न के बारे में, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने एडिशन करना सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया है, मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है और डिवीज़न करना भी थोड़ा बहुत तो सीख लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आपने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। फिर आपने देखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन आपने देखी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। हमने एडिशन में देख ली थी इन प्रॉपर्टीज़ को कि जब भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन में, तो एडिशन में देख लिया था, हमने सब्ट्रैक्शन में भी देखा था, ठीक है। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज की हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन में देख लिया था कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ वैलिड होती है और कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। बट अभी तक हमने इन प्रॉपर्टीज़ को डिवीज़न में नहीं देखा, ओके। एडिशन में देख लिया, सब्ट्रैक्शन में देख लिया, मल्टीप्लिकेशन में देख लिया, लेकिन डिवीज़न में नहीं देखा, ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे, हम डिवीज़न में देखेंगे। कैसे, क्या देखेंगे, डिवीज़न में प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या। पहले देखेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो पिछली बार लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिवीज़न में कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन किस पे डिपेंड, उसका साइन और सॉल्यूशन क्या होगा। अगर ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है और बी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, या फिर ए नेगेटिव इंटीजर है या बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में अगर ए और बी को आप डिवाइड करते हो, दैट इज़ ए डिवाइडेड बाय बी, तो आपको जो भी आंसर मिलता है, सपोज सी बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है, तो उसका साइन क्या होगा, उसका साइन होगा हमेशा माइनस साइन। ठीक है, लेकिन अगर आपने दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया, तो उस केस में आप अगर डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा जो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हो तो आपको अगेन जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी डिवीज़न की, जो अभी मैंने बताया आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनका डिवीज़न में क्या बिहेवियर होगा। हमने तो मल्टीप्लिकेशन में देखा इनका बिहेवियर, डिवीज़न में तो देखा नहीं। तो आज हम ये देखेंगे कि इनका क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्या होगी। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले यही है, दैट वी विल लुक द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो आज हम सबसे पहले इसी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था बताया था मैंने आपको, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो नंबर्स का मैं सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन देख लेता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में लास्ट प्रॉपर्टीज हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ी है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो वो क्या थी कि अगर दो नंबर का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दो इंटीजर्स का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, यही हमने एडिशन में भी देखा था और यही हमने सब्ट्रैक्शन में भी देखा था। ठीक है, कि अगर मैं इंटीजर्स का, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, एडिशन करता हूँ या मल्टीप्लिकेशन करता हूँ दो इंटीजर्स का, तो मुझे इसका जो सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट है, सम है, डिफरेंस है, वो मुझे हमेशा एक इंटीजर मिल रहा था। तो हमने उसको बोलता है कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ डिवीज़न। सो वी विल टेक सम एग्जांपल एंड वी विल लुक इफ़ द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, -20 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो -20 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 5 से, तो मेरे को क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो इसलिए मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। ओके, तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो -20 डिवाइडेड बाय 5 कुछ इसी तरह लिखेंगे। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 5 टाइम्स 4। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास 4। अब यहाँ पे मैं देखूँगा साइन क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे साइन नीचे माइनस और नीचे प्लस है। ठीक है, तो आप प्लस का तो लिखते नहीं हो कुछ भी, प्लस को। ठीक है, जो तो बचता है माइनस, तो माइनस का आप एज इट इज़ लिख देना। ओके, तो ये क्या हुआ, -4 इंटीजर है कि नहीं है, तो ये इंटीजर है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये तो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, अब मैं दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, -20 सेम नंबर लेता हूँ मैं, बस साइन चेंज करके। ठीक है, तो -20 को मैं डिवाइड करता हूँ -5 के साथ में, तो 5 टाइम्स 4, तो ये तो आ गया। अब साइन देखेंगे, तो साइन में आपको क्या करना है, ये नीचे जैसे हम डिवाइड करने पे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। जैसे 5 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम साइन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे दोनों सेम साइन है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे और कुछ भी नहीं बचा है, मतलब वो प्लस का साइन बचा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आया तो वो क्या है, इंटीजर ही है। आप ऐसे करते हो ना, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे लिखा है, तो 2 से कैंसिल करते हो, फिर 2/3 लिखते हो, है ना, ऐसे करते हो।
तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, अगर माइनस साइन ऊपर नीचे है तो हमने उसको कैंसिल कर दिया और आखिर में प्लस साइन, अगर ऐसा आपको अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप जो मैंने अभी बताया था कि दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है तो उसको ध्यान रखिए, ठीक है, तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने देखा, दो केस को ले लिया। अगर मैं एक और केस लेता हूँ, कौन सा, मैं ले लेता हूँ -6 को डिवाइड करता हूँ 12 से, तो उसका क्या होगा आंसर, -6 मैंने डिवाइड किया 12 से, तो 6 टाइम्स 2, ओके। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये 1 1 और ये 2, तो 1/2 साइन, यहाँ पे माइनस, नीचे कुछ भी नहीं तो माइनस साइन। ये इंटीजर है क्या, नो दिस इज़ नॉट एन इंटीजर बिकॉज इट इज़ अ रेशनल नंबर, ओके। तो ये तो इंटीजर नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, so that is not necessary that the division is always an integer, okay। so हम conclusion ये करेंगे कि that closure property does not hold for डिवीज़न ऑफ इंटीजर, ओके। आपने अभी देखा कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर में हम कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ओके। तो ये था हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद में आती है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम दो नंबर्स को सम करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, दैट इज़ ए को हम अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक साइन लिखा है, इसमें से कोई भी सा भी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर या तो हम ए को इन सब से जो ऑपरेशन यूज़ करके बी से करें, या फिर हम बी को करें ए से। तो अगर ये ऑपरेशन करने पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ कम्यूटेटिव, ओके। कम्यूटेटिव का मतलब यही है कि कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, सपोज़ आपको दो नंबर को सपोज करना है, डिवीज़न दिख रहे हैं, तो मैंने एक डिवीज़न का देखा -15 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो क्या आएगा, -15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 टाइम्स 5 और ये 3 1 3 और 5 3 15, ओके। तो यहाँ पे आएगा 5 और माइनस का साइन, ठीक है। अब मेरे को करना है इसका ऑर्डर चेंज करने पे भी अगर मेरे को -5 मिल जाता है तो मैं बोल दूंगा कि यस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बट लेट्स सी, 3 डिवाइडेड बाय -15, तो क्या होगा यहाँ पे, 3 बाय -15, 3 1 3 और 3 5 15, ओके। तो यहाँ पे आएगा -1/5, तो -1/5 does it equals to -5 or not? So it is not equals to -5. So on the basis of this we can say that when we divide -15 by 3 and 3 divided by -15, the results are not same, that are different. So we will say that are not equal to this, and thus we will say that commutative property does not hold for division of integers, okay। और अगर मैं इसको जनरल फॉर्म लिखता हूँ, दैट इज a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, ओके। तो ये था का कंक्लूजन कम्यूटेटिव पर। फिर
थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे -3 है, अब मैं -3 में कैसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को इसका प्रोडक्ट अगेन -3 ही मिले, ओके। तो उस केस में क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, 1। तो आप इस तरह से समझिए कि आप अपने घर पे मिरर देखते हैं, है ना। मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, आप कंघा करते हैं, आप अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आप दिखते हो वैसा कि वैसे आपको मिरर में दिखता है आपका फेस, ओके। तो यहाँ पे आप एक ये कंसिडर कर लो कि ये -3 के आगे एक मिरर लगा है, ठीक है। तो इस मिरर के पीछे जो लिखा है, मिरर के सामने जो होगा वही उसके पीछे होगा। तो ये मिरर उसके सामने जो है वही उसके आगे भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये 1 को आप एज ए मिरर की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट हम मल्टीप्लिकेशन की बात तो नहीं कर रहे, हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे को सपोज -8 में मैं ऐसा क्या नंबर डिवाइड करूँ कि मेरे को अगेन -8 ही मिल जाए, ओके। सो दैट आंसर विल बी अगेन 1, ओके। तो -8 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -8 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर -3 को करूँगा मैं 1 से तो मेरे को -3 मिलेगा। 4 को करूँगा 1 से तो 4 ही मिल जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन जो है, अगर मेरे पास में अगर डिविडेंड और क्वेश्चन सेम होता है तो हम उसको बोले हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। सो यहाँ पे हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर व्हेन वी डिवाइड, ओके, व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर किससे कर रहे हैं, कौन सा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं हम 1 से। व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय 1 वी गेट the same integer, okay. Same integer as quotient, okay. So this is about your multiplicative identity, okay. तो लास्ट प्रॉपर्टी है एक फोर्थ एसोसिएटिव, उसको भी हम देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड अवर टुडेज लेक्चर। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि अगर आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज़ अगर आपके पास 3 नंबर है A, B या C, तो आप उसमें अगर पहले एडिशन में ऑपरेशन कर रहे हो तो आगे, ठीक है। तो अगर आप पहले B + C को ऐड करके फिर A को ऐड करते हो, या फिर A और B को पहले ऐड करते हो फिर C को ऐड करते हो, तो आपको जो उसका सम है वो सेम मिलेगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमने देखी थी मल्टीप्लिकेशन में भी, दैट इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 नंबर एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई second and third number, then multiply first, or you multiply first and second number and then multiply it with third, you will get the same result. But अब हमको देखना है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न में होल्ड करती कि नहीं करती। दैट इज़ इफ़ आई डिवाइड 3 numbers and if I divide second and third number first and then divide the rest of the number with first, and if I divide first and second number first and then divide it with the third number, so should I get the same result or not, okay, ये हमको चेक करना है। तो मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं हम, -96, 12 और -4, ओके। तो ये 3 नंबर ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ, -6 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय -4, यही करना है हमको। तो सबसे पहले मैं करूँगा फर्स्ट और सेकंड नंबर को डिवाइड करूँगा और फिर थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -96/12, ओके, डिवाइडेड बाय -4। तो 12 की अगर आपको टेबल पता है तो ये होता है 12 × 8, ओके। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस का है जी, तो -8 डिवाइडेड बाय -4
तो -8 और -4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल, तो आपको मिलेगा +2। ओके, फिर अब हम करेंगे सेकेंड और थर्ड को पहले डिवाइड, फिर करेंगे फर्स्ट से। 12 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। तो 96 माइनस, पहले हम ऐसे ही रखेंगे इसको, फिर डिवाइडेड साइन, फिर डिवाइड कर रहे हैं हम 12 का -4 के साथ में। तो 12 का डिवाइड करोगे 4 से तो आपको मिलेगा 3 इक्वल्स टू -96 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिला आपको -3। ओके, अब आपको -96 को डिवाइड करना है -3 के साथ में, तो माइनस माइनस तो साइन कैंसिल हो गया। अब आपको डिवाइड करना आता ही होगा, तो 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 3 9 और 6 से हो जाएगा तो 2, तो ये आपको मिलेगा 32। ओके, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे पहला रिजल्ट मेरे को मिला 2 और दूसरा रिजल्ट मिला मेरे को 32। ओके, एक मिला मेरे को 2 और दूसरा मिला 32, तो ये सेम है क्या? तो सेम तो नहीं हुए, तो हम क्या लिखेंगे, दैट -96 डिवाइडेड बाय 12 and then divided by -4 is not equals to -96 then divided by 12 divided by -4. Okay, so we will say that therefore division is not associative. Associative for integer, ठीक है। बट ये तो मैंने एक लिखा कि इन 3 नंबर के लिए, पर मेरे को देख सारे नंबर के लिए बोलना पड़ेगा इंटीजर्स के लिए, तो मैं लिखूँगा दैट इज़ जनरल फॉर्म लिखूँगा, इफ़ आई डिवाइड ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी एंड देन डिवाइडेड बाय सी। ओके, तो ये आपका आज हमने देख लिया डिवीज़न, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो आज हमने डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ देख ली। कल हम थोड़ा और देखेंगे इसके बारे में, इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन देखेंगे और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज़ फॉर ऑल आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप जो जितने भी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि कौन कौन बच्चे मेरे को होमवर्क कर रहे हैं और कौन कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चों के नाम लूँगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो बच्चों का नाम ले रहा हूँ वो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडमली पिक किए हैं इन सब के नाम, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चों के नाम ले लेता हूँ जो मेरे को होमवर्क सेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ नाम ये है, नित्या बाजपेयी, नताशा बाजपेयी, अग्रिम जैन, खुशी कटारा, विनायक भाटी खुशी पाटीदार, सारथी सेठिया, दिव्यांश पवार, मोनिका पाटीदार एंड आंचल कुमावत। ओके, ये 10 स्टूडेंट जो है ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं घर पे, और मेरे को होमवर्क सेंड करते हैं डेली और इन अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो आप भी होमवर्क सेंड करिए और जो टाइम लिमिट दे रखी है आपको उसी टाइम लिमिट में होमवर्क सेंड करना है। बट अगर आपके पास में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे कि नेट नहीं चलना है या मोबाइल ख़राब हो जाता है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है जिससे आप होमवर्क सेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे पहले मैसेज करके बता दीजिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको लेट वर्क सबमिट करूँगा या करूँगी। ओके, सो that is for all our today's video. Thank you very much for watching. Goodbye, have a nice day.